नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए पवन सोनी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ मुख्य मुख्य टीडीएस की दरों पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले डिविडेंड, जो डोमेस्टिक कंपनीज द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उस पर यदि वर्ष भर में डिविडेंड 5,000 रुपए या उससे ज्यादा का बनता है तो 10% से उस पर टीडीएस काटा जाएगा। बैंक या पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज की इनकम प्राप्त होती है, ब्याज की इनकम एफडीआर और पर जो प्राप्त होती है, उस पर यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है और उसको वर्ष भर में 50,000 से ज्यादा का ब्याज प्राप्त होता है, तभी टीडीएस काटा जाएगा और 10% की दर से काटा जाएगा। और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक नहीं है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, तो वर्ष भर में यदि 40,000 से ज्यादा का ब्याज का भुगतान किया जाता है, तभी टीडीएस काटा जाएगा और टीडीएस की दर 10% से लगाई जाएगी। लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग आदि पर टीडीएस की दर 30% होगी। कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में यदि आपके द्वारा सिंगल भुगतान प्राप्त किया जाता है और उसकी राशि 30,000 से अधिक है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1% और कंपनी फर्म्स के लिए 2% से टीडीएस काटा जाएगा। और यदि आपके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट की राशि 30,000 से सिंगल पेमेंट से 30,000 से कम में प्राप्त की जाती है, परंतु वर्ष भर का भुगतान 1,00,000 रुपए से अधिक होता है, तब भी टीडीएस काटा जाएगा और उसकी भी दर 1% या 2%। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1%, फर्म, कंपनी आदि के केस में 2% होगी। सरकार द्वारा नए नियम के अनुसार बैंक और से जो कैश विड्रॉल की जाती है, उस पर भी टीडीएस चार्ज किया जाता है। यदि आपके द्वारा आईटीआर फाइल किया जाता है और आपका वर्ष भर का कैश विड्रॉल 1 करोड़ रुपए से अधिक है, तो आपके टीडीएस काटा जाएगा 2% की दर से। यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपके लिए 20 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी, अर्थात 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल होते ही बैंक द्वारा आपके कैश विड्रॉल पर टीडीएस काटा जाएगा। प्रॉपर्टी सेल की जाती है कृषि भूमि के अलावा, तो उस पर भी टीडीएस काटने की जिम्मेदारी होती है। परचेजर द्वारा जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, वह कुल जो प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू है, यदि वह 50 लाख से ज्यादा है, तो कुल सेल वैल्यू का 1% टीडीएस काटकर गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर द्वारा जमा किया जाता है। यदि किसी भी सेक्शन में टीडीएस काटा जाता है और आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। पैन नहीं होना या पैन इनवैलिड होना, अर्थात आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन इनवैलिड हो जाता है, तो उस केस में टीडीएस की दर 20% से लागू होती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।